प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 77वें प्रकरण का मंथन करेंगे। यह प्रकरण 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में उतरा है। महामती जी कहते हैं, बतन विसारियां रे छले किए हैरान रे, धनियाप बुध भूलिया सुध ना रही बुद्धिहान रे, सुध ना रही बुद्धिहान रे। इंद्रावती जी कहती हैं, इस मायावी प्रपंच ने ब्रह्म सृष्टियों को परेशान कर रखा है। वे अपने निज घर परम धाम को तो भूल ही गईं, वे स्वयं को भी भूल गईं और अपने प्रियतम स्वामी, अपने प्राणों के आधार, अपने उस अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भी भूल गईं। वे साथ ही साथ उन लीलाओं को भी भूल गईं जो वे प्रियतम के साथ दिन रात खेलती थीं। वे इस तरह से सुध भूल हो गईं कि उन्हों को यह भी होश न रहा कि किस कार्य को करने से लाभ होगा और किस कार्य को करने से हानि होगी। इस मायावी खेल में आने से पूर्व उस 5वीं गोल हवेली में, उस आहूत, उस मूल मिलावे में, इश्क रब्द के दौरान जो ब्रह्म सृष्टियों ने, जो ब्रह्म की उस अल्लाह की खासल खास रूहों ने इश्क रब्द के दौरान अपने प्रियतम प्राणेश्वर से जो कॉल किया था, जो वायदा किया था कि हे प्राणेश्वर, एकमात्र तुम ही हमारे हो और हम तुम्हें किसी भी स्थिति में भूल नहीं सकती, वह वादा, वह कॉल तो इस मायावी प्रपंच ने तोड़ दिया। अब पिया, हम तो बहुत ही बेसुध हो गई हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि आखिर हम इस संसार में कर क्या रहे हैं। इस झूठे नश्वर प्रपंच में हम कैसे फंस गए। अतः सुंदर साथ जी, इस माया की इतनी अधिक शक्ति है कि ब्रह्म सृष्टियां अपने कौल को भूल गईं और इसके जाल में तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी फंसे हुए हैं। वे भी इससे कभी दूर नहीं हो पाए हैं। इसलिए यह तारतम ज्ञान की कुंजी रूह अल्लाह उस चौथे आसमान से हम मोमिनों के लिए, हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए, हम ब्रह्म प्रियाओं के लिए वे इस नश्वर संसार में लेकर आईं और वे जीना सिखा रही हैं। कीचड़ में कमल कैसे खिलता है यह सिखा रही हैं और उस प्रियतम परब्रह्म को इसी नश्वर संसार में, इसी कीचड़ में रहते हुए उसका अनुभव कैसे किया जा सकता है, यह वे उस प्रियतम परब्रह्म की आलादनी शक्ति ईसा रूह अल्लाह हम सभी ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए यह स्वसम वेद की कुंजी अर्थात चाबी लेकर आई। उस बेचून बेनिमून निराकार के पार और तिन पार के पार के अखंड ज्ञान का जो ताला लगा है, वो ईसा रूह अल्लाह अर्थात देवचंद जी के रूप में वे ईसा रूह अल्लाह उस प्रियतम परब्रह्म की आलादनी शक्ति हम ब्रह्म सृष्टियों की सुरता उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम, उस चौथे आसमान में ले जाने के लिए यह तारतम, यह सुसंवेद, यह इल्मे लदुन्नी ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत सभी मोमिनों के लिए लेकर आईं और इस ताले को खोलने की जिम्मेवारी उन्होंने प्राणनाथ स्वरूप इमाम मेहदी को सौंप दी और वे ही मोमिनों के दिल को अर्श करके सभी ब्रह्मात्माओं को जगा रहे हैं और धाम की याद दिला रहे हैं। महामती जी आगे कहते हैं, ब्रह्म श्रेष्ठ सखियां धाम की आया छल देखन, जुदे जुदे घर कर बैठिया, खेले भुलाए दिए वतन, खेले भुलाए दिए वतन। वे कहती हैं,
परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां वे खासल खास रूहें इस मायावी छल में, इस फानी दुनिया के प्रपंच में, इसके मोह में ब्रह्मांड को देखने आईं और इस प्रकार खेल में वे फंस गईं। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां वे दरगाह की रूहें, खासल खास रूहें इस मायावी, इस फानी दुनिया के छल के ब्रह्मांड को देखने के लिए आई हुई हैं। इस मायावी खेल ने उनसे निज घर को तो भुला ही दिया और इस झूठे संसार में अपना अलग अलग घर बनाकर बैठ गईं और इसी नश्वर संसार के झूठे सगे संबंधियों को, रिश्ते नातों को ही असल अर्थात सत्य समझ बैठी और इन्हीं से मोह में फंस गईं और वे अपने प्रियतम प्राणेश्वर को पूर्णतया भूल गईं। महामती जी कहती हैं कि यह तारतम ज्ञान आत्माओं को जागृत करने के लिए, विकारों से दूर करने के लिए, उस धाम की याद दिलाने के लिए ईशारू अल्लाह इस नश्वर संसार में लेकर आई और सभी ब्रह्म मोमिनों को यह ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत पिलाकर वे धाम में जागृत करने का कार्य कर रही हैं। और महामती जी आगे कहती हैं, धाम से रब्द करके हम कब आवे दूजी बेर, सब भूले सुधार जीत की, तो मैं कहया फेर। वे कहती हैं परम धाम में अपने धनी से इश्क रब्द करके ब्रह्म सृष्टियां इस खेल में आई हुई हैं। उन्हें यह तो मालूम हो गया है कि वे ना तो कभी इस संसार में आई थीं और ना फिर कभी उनका आना होगा। श्री महामती जी कहते हैं कि यह बात बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इस माया में आने के बाद सभी को इस बात की सुध भी भूल गई है कि मैं उन्हें प्रेम के संबंध में हार खानी है या जीतना है। वे कहती हैं कि प्रेम के संबंध में जो इश्क रब्द उस चौथे आसमान, उस आहूत में हम ब्रह्म मोमिनों ने किया था, तुम वो भूल रही हो क्योंकि मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ, एकमात्र मुझसे ही तुम्हारी निस्बत है। महामती जी कहते हैं कि मैं यह बात तुमसे बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमने उस चौथे आसमान, उस मूल मिलावे में इश्क रब्द के दौरान मुझसे कहा था कि हे प्रियतम, मैं तुम्हारी आशिक हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें रिझाती हूँ। तो इस बात को याद दिलाने के लिए मैं यह ब्रह्मवाणी तुम सभी मोमिनों के लिए उस चौथे आसमान से यह अल्लाह कलाम इस नश्वर संसार में तुम्हें जागृत करने के लिए लाया हूँ और तुम अच्छी तरह से इस नश्वर संसार में आस की निभा सको और अपने कौल और अपने वायदे को याद कर सको। इसलिए मैं इस 28वें कलयुग में, इस 11वीं शताब्दी में श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में, इमाम मेहंदी के रूप में जाहिर होकर सभी ब्रह्म आत्माओं को, सभी मोमिन रूहों को जागृत करने के लिए इस संसार में आया हूँ। महामती जी आगे कहती हैं, माहे माहे कई प्रीति रीत सो, खेले हंसे रस रंग, पहचान जिनों को पेड़ की, धनी को रिझावे सेवा संग। महामती जी कहती हैं, इस खेल में कई सुंदर साथ आपस में बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं और हंसते खेलते आनंदित रहते हैं। जिन सुंदर साथ को श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप की पूर्ण पहचान हो गई है, वे उनके चरणों में रहकर सेवा करते हैं और उनको पल पल रिझाते हैं। महामती जी कहते हैं, कई मिनो मिने काल क्रोध सो,
लड़ाई करते दिन जात, सेवा धनी ना प्रीत सयन सो, डारी आसमान से पटकाए। महामती जी कहते हैं, कई सुंदर साथ आपस में एक दूसरे से क्रोधित होते हैं, लड़ते झगड़ते हुए अपनी उम्र गवा रहे हैं। ना तो धनी की सेवा करते हैं और ना ही सुंदर साथ से प्रेम भाव रखते हैं। उन्हें आकाश से धरती पर पटक दिया जाता है, अर्थात उनकी शोभा खोकर वे गुनहगारों की पंक्तियों में भी आ जाते हैं। सुंदर साथ जी साफ साफ महामती जी यही कहते हैं कि सुंदर साथ बनकर और 6 चौपाइयों का निज मंत्र लेकर कोई सुंदर साथ या कोई उस परम धाम में मुक्ति का अधिकारी नहीं हो जाता, जब तक वह ब्रह्मवाणी का मंथन ना करे और कौल फैल हाल की स्थिति में ना आ जाए, अर्थात कथनी करनी को छोड़कर परम धाम की रहनी में ना आ जाए, तब तक वह ब्रह्म मोमिन मुक्त भला कैसे हो सकती है। जब तक उसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान ना हो जाए, जब तक उसकी रहनी परम धाम वाली ना हो जाए, वह आशिक इस नश्वर संसार में उस पिया का ना बने, तब तक वह मुक्त अर्थात उसकी पूर्ण पहचान कैसे कर सकता है। वे कहते हैं कि ऐसे सुंदर साथ जो सुंदर साथ में बैर भाव रखते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, किसी दूसरे सुंदर साथ को वाणी चर्चा करते हुए देखते हुए किसी को आगे बढ़ते हुए वे जलते हैं और ब्रह्मवाणी को भी आत्मसात नहीं करते हैं। ऐसे सुंदर साथ तो आसमान से, उस चौथे आसमान से फिर नीचे फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी रहनी परम धाम वाली नहीं होती है। वे कहते हैं, जब तक रहनी परम धाम वाली नहीं होगी, तब तक ब्रह्म मोमिन ब्रह्म आत्माएं उस राजा की रानी बनने के काबिल भला कैसे होंगी। उस प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अर्धांग बनने के लिए तो उसके समान ही प्रेम में लबालब भरकर सब अंगों इश्क लेकर उस प्रियतम पर ब्रह्म में रूह को, उस सुरता को उस धाम में लगाना पड़ेगा, तभी यह आत्मा निर्मल होकर मुक्त होने की अधिकारी होगी और अपने प्रियतम प्राणेश्वर से अखंड मिलन कर सकती है। जैसे बूंद समुद्र में समा जाती है, उसी तरह से यह उनकी ब्रह्म रूप मुनि बूंद अर्थात किरण उस ज्ञान के शूर, उस आनंद के शूर में समा जाती है, तभी वह मुक्त होने की अधिकारी भी है। महामती जी आगे कहती हैं, कैसे वे धनिये को करके प्रेम स्नेह, हम सैयों की पहचान पेड़ की, होसी धाम में धन धन्य। वे कहते हैं, कई सुंदर साथ धनी के स्वरूप की पहचान करके प्रेम स्नेह से, प्रेम और स्नेह से सेवा करते हैं। ब्रह्म सृष्टियों को मूलतः धनी के आवेश स्वरूप की पहचान होती है। पहचान करके धनी की सेवा करने वाले ये सुंदर साथ परम धाम में धन धन होंगे। अर्थात सुंदर साथ जी परम धाम की रहनी अर्थात हाल में जीना ही परम धाम के सुंदर साथ की पहचान है, और वे ही ब्रह्म मुनि इत भी धन धन है और उत भी धन धन होंगे। महामती जी आगे कहते हैं, कई अब गुण लेवे धनी का, करे आप भी अब गुण, नाही शनि सुख साथ सो, यूं वृथा खोबे रात दिन। वे कहते हैं
कई सुंदर साथ ऐसे भी हैं जो श्री जी के अंदर भी लौकिक अवगुण दोष ढूंढने की कोशिश करते हैं। स्वयं तो वे अवगुणों से नख से सिक तक डूबे हुए हैं और इन्हें सुंदर साथ के प्रेम का सुख प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार ये लोग व्यर्थ में ही अपना जीवन गंवा रहे हैं। सुंदर साथ जी दूसरों के अवगुणों को देखने की बजाय स्वयं के अवगुणों पर ध्यान देना चाहिए। महामती जी यही कहते हैं। आगे महामती जी कहते हैं, तुम सूती धनिये जगाइया, कहे आगे मौत का दिन, कई साख पुराई आपे अपनी, तो भी छूटे ना दुख अगिन। कहते हैं, आप माया की अज्ञानता रूपी नींद में सो रहे हैं। धनी ने अपनी वाणी से आपको जागृत करने का प्रयास किया है और स्पष्ट रूप से यह बताया है कि निकट भविष्य में महाप्रलय की घड़ी है, मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता। उन्होंने आपको जागृत करने के लिए अनेक प्रकार से साक्षियां भी दी, फिर भी दुखों की अग्नि रूपी यह माया आपसे छूटती नहीं है। अर्थात हे सुंदर साथ जी, आपको ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत मिल गया, फिर भी आपकी माया नहीं छूटती, तो फिर वे बेचारे जीव सृष्टियों की कैसे छूटेगी जो इस ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत से अनभिज्ञ हैं, अज्ञान हैं। महामती जी आगे कहती हैं, सुख दिखाए वतन के, सो भी कायम सुख अलेखे, तो भी छल छूटे नहीं, जो आपे आंखें अपनी देखे, जो आपे आंखें अपनी देखे। महामती जी समझाती हैं, प्रियतम प्राणेश्वर ने आपको ज्ञान द्वारा परम धाम के सुखों की अनुभूति कराई और आपकी सुरता को उस धाम में जागृत करने के लिए पूर्ण प्रयास किए। वे कहते हैं, वे सुख भी अखंड और अनंत हैं, किसी भी तरह वाणी से व्यक्त नहीं किए जा सकते। उन सुखों की लज्जत तो वही रूह जानती है जिसने ध्यान चितवनी द्वारा उस प्रियतम परब्रह्म को अपने आत्म चक्षुओं से देखा हो। वे कहते हैं, आपने अपने ज्ञानमय चक्षुओं से उन सुखों को देखा भी है, किंतु यह आश्चर्य की बात है कि मायावी छल का आकर्षण आपसे छूट नहीं पा रहा है। महामती जी यही समझाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान रूपी इस अमृत को पीकर भी आपके मायावी विकार समाप्त नहीं होते हैं और उन सुखों को देखकर भी तुम्हें इस नश्वर संसार के सुखों में आसक्ति है। वे समझाते हैं, हे मोमिनो, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे, यह स्वर्णिम अवसर गंवाना नहीं चाहिए। महामती जी आगे कहती हैं, देख के अवसर भूलही, बहुरी नावे अवसर, जानत है आग लगसी, तो भी छूटे ना छल क्यों कर। वे कहती हैं, परम धाम के अखंड सुखों को ज्ञान दृष्टि से देखकर भी जो इस स्वर्णिम अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं, उनको पुनः यह अवसर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मनुष्य तन भारत खंड में जन्म, ब्रह्म ज्ञान और यह 28वां कलयुग, यह वह स्वर्णिम अवसर है जो उस ब्रह्म के धाम स्वरूप लीला से पर्दा उठाने वाला यह स्वर्णिम अवसर है, जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, जिसे ब्रह्मा जैसे ज्ञानी उसे
अगम कह देते हैं, वेद भी उसे निगम कह देते हैं। ऐसे परमात्मा की पूर्ण पहचान इस समय में हो रही है। वे कहते हैं कि अब सब सुंदर साथ इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो इस सुनहरे अवसर का लाभ नहीं उठाएगा उसे प्रायश्चित की अग्नि में तो जलना ही है। फिर भी पता नहीं क्यों माया का यह छलमयी आकर्षण आपसे छूट नहीं पा रहा है। सुंदर साथ जी, यह बहुत बड़ी बात महामती जी ने हम मोमिनों को कही है, जो कहते हैं आज नहीं कल से चितवनी करेंगे, वाणी का मंथन आज नहीं कल से करेंगे। कल तो कभी आने वाला ही नहीं है। कल कल के चक्कर में एक दिन यह जीवन, यह संपूर्ण जीवन काल के मुंह में समा जाएगा और पश्चाताप के अलावा किसी के पास कुछ नहीं बचेगा। महामती जी आगे कहते हैं, पीछे पछतावा क्या करें, जब गया समया चल, ऐसे क्यों भूले अंकुरी, जाके साँचे घर ने चल, जाके साँचे घर ने चल। कहते हैं, हे मोमिनो, फिर पछताने से क्या होगा जब इस स्वर्णिम अवसर का लाभ तुम नहीं लोगे और कल पर टालते रहोगे, तो फिर पछताकर भी भला क्या मिलेगा। वे कहते हैं, जब समय चला जाएगा तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए इस स्वर्णिम अवसर की पहचान करके अपने प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पर समर्पित हो जाओ और अपने धाम स्वरूप लीला में जागृत हो जाओ। वे कहते हैं कि उनका निज घर तो शाश्वत रूप से अखंड है और माया से परे है। वे कहते हैं, दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम तो शाश्वत अखंड है और तुम्हारा घर भी शाश्वत अखंड है और तुम भी शाश्वत अखंड हो और अखंड अविनाशी प्रियतम की तुम अर्धांगिनी अर्थात आत्माएं हो। सूर्य से किरण की भांति तुम में और उनमें कोई भी भेद नहीं है, कोई भी अलगाव नहीं है। फिर भी तुम इस स्वर्णिम अवसर का लाभ नहीं ले रहे हो। सभी सुंदर साथ को सिखापन है कि ब्रह्मवाणी का मंथन करे और अपने प्रियतम प्राणेश्वर से पल पल वाणी के द्वारा जुड़े रहें, क्योंकि यह वाणी नहीं, यह कागज के टुकड़े नहीं, यह हमारे प्रियतम का दिल है। वह हमसे क्या चाहता है, इस वाणी में उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी व्यथा, अपनी इच्छा जाहिर की है। हम मोमिनों के लिए यह वाणी इस नश्वर संसार में वे लेकर आए हैं। महामती जी आगे कहती हैं, जो जाग बातें करे उमंग सो हंस हंस ताली दे, जिन नींद दई सुख इंद्रियों, सो उठी उंघाती दुख ले। कहती हैं, जो आत्माएं यहाँ ज्ञान और प्रेम के द्वारा जागृत हो जाएंगी, वे जब परम धाम में अपने मूल तनों में भी जागृत होंगी, तब वे अति उमंग से ताली बजाते हुए हंसते हंसते बातें करेंगी। अपने प्रियतम प्राणेश्वर से नजरें मिलाकर वे उनसे बातें करेंगी और जो माया की अज्ञानमयी रात्रि में सोती ही रहेंगी, जो विषय सुखों इंद्रियों की प्यास में इस संसार के मोह में पड़ी ही रहेंगी, वे जब परम धाम में जागृत होंगी तो नींद से भरी हुई आंखें मलती हुई। महामती जी आगे कहती हैं, क्या बल कहसी कायर माया को, सो गए सागर में रल,
और सामे पूर जो चढ़िया होसी, सो कहसी तिखाई मोह जल। कहते हैं जो सुंदर सात कायरों की तरह माया के प्रभाव में बह गए, भला वे माया की शक्ति का वर्णन कैसे करेंगे। जिन सुंदर सात ने माया के पूरे प्रवाह के साथ संघर्ष किया, एकमात्र वे ही मोह जल के तीखेपन को कह सकते हैं। सुंदर सात जी जिन्होंने माया और ब्रह्म की पूर्ण पहचान कर ली, वे ही वास्तव में इस नश्वर संसार से मुक्त हो सकते हैं, इस मोह जल से मुक्त हो सकते हैं, और कोई भी इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि बिना माया की पहचान किए उस ब्रह्म की भी कोई पहचान नहीं कर सकता। और जो ब्रह्म को जान गया, वह माया के आयुधों को, माया के प्रपंच को समझकर वह तो वास्तव में उस धाम में जागृत हो ही जाएगा। लेकिन जो सुंदर सात माया के प्रभाव में बह गए, वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कभी नहीं जान सकेंगे। महामती जी आगे कहते हैं, दे साख धनिये जगाइया, दई विध विधि की सुध, भात भात दई निशानिया, तो भी ठौर न आवे निज बुध, तो भी ठौर न आवे निज बुध। कहती हैं, धनी ने अनेक धर्म ग्रंथों की साक्षी देकर सुंदर सात को जागृत किया है। अनेक प्रकार से परम धाम तथा निज स्वरूप की सुध दी और अनेकों प्रकार के वे निशान सांकेतिक तथ्य बताए, जिससे परम धाम तथा परब्रह्म की पहचान होती है। इतना होने पर सुंदर सात के हृदय में निज बुद्धि का प्रवेश यथार्थ रूप से नहीं हो पा रहा है। सुंदर सात जी, महामती जी यही समझाते हैं कि हमारे धनी ने हमें जागृत करने के लिए, हमें धाम की पूर्ण पहचान देने के लिए धर्म ग्रंथों, पुराण, कुरान, वेद, भागवत, उपनिषद, बाइबल सभी आदि धर्म ग्रंथों से साक्षियां देकर हमें हमारी पूर्ण पहचान कराई और उस खुदा अल्लाह ताला धाम स्वरूप लीला की भी पूर्ण पहचान कराई, जिससे हम इस स्वाप्निक संसार से जागृत होकर उस धाम के सुखों को याद कर सकें, अपने असली निश्वत को याद कर सकें और अपने प्रियतम प्राणेश्वर को की पूर्ण पहचान करके उनको जान सकें, और उनको जानकर ही मुक्त हुआ जा सकता है, अर्थात आत्मा अखंड आनंद में विहार करने की काबिल बन सकती है। महामती जी कहती हैं, महमत कहें जो होवे धाम की, सो पहचान के लिए जो लाहा, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा ना वे समिया, फिर ऐसा ना वे समिया। इंद्रावती जी समझाती हैं, जो परम धाम के सुंदर साथ हैं, धाम धनी श्री प्राणनाथ जी तथा ब्रह्मवाणी की गरिमा की पहचान कर लेवें और उसका लाभ उठावें, अर्थात अपनी आत्मा को जागृत कर लेवें, क्योंकि यह अवसर दोबारा नहीं मिलने वाला। इसलिए जिसे लाभ उठाना हो वह इस स्वर्णिम अवसर को व्यर्थ में ना जाने दें। हे सुंदर साथ जी, यह स्वर्णिम अवसर है जो कबो कानो ना सुनो। ऐसे प्रियतम प्राणेश्वर की पूर्ण पहचान, सब विद वतन सहित पूर्ण पहचान और धाम स्वरूप लीला की पूर्ण पहचान इस नश्वर संसार में, इस मृत्यु लोक में उस अखंड सुख की बातें होने का यह स्वर्णिम अवसर है। इसका लाभ सभी ब्रह्मात्माओं को उठाना चाहिए और एक क्षण की देरी किए बिना वाणी का मंथन और चित्तवनी में
स्वयं की आत्मा को डुबो देना चाहिए। महामती जी समझाती हैं, सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो कबों कानों ना सुनी, सो करो दीदार खसम। ऐसे प्रियतम परब्रह्म की पूर्ण पहचान इस संसार में जाहिर हुई है, जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, जिसे ब्रह्मा जैसे ज्ञानी ऋषि मुनि अगम कहकर निगम स्वयं को कह देते हैं। यह वह स्वर्णिम अवसर है, यह वह 11वीं शताब्दी है, यह वह 28वां कलयुग है, जिसमें उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के विभिन्न धर्म ग्रंथों में साक्षियों के रूप में आने के निशान मिलते हैं। कुरान में भी मोहम्मद साहब ने 11वीं शताब्दी इमाम मेहदी के प्रकट होने का जो समय था वह यही 28वां कलयुग है, और निष्कलंक बुद्ध निष्कलंक अवतार का जो समय था वह हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वह यह 28वां कलयुग है। इस स्वर्णिम अवसर का सभी सुंदरता सहित सभी ईश्वरीय और जीव सृष्टि को लाभ उठाना चाहिए। यही महामती जी का यहाँ कथन है। सुंदर साथ जी 77वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।